.com Secrets बाय रसल ब्रंसन। लेसन 1, लैडर्स एंड फनल्स। अपना सही क्लाइंट पहचानिए। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहला कदम होता है अपना सही क्लाइंट पहचानना। स्पोर्ट्स कंपनी के लिए फिजिकल एक्टिविटी से भागने वालों को सही क्लाइंट नहीं कहा जा सकता। इसी तरह खिलौने बनाने वाली कंपनी जब तक बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं करेगी, तब तक उसे फायदा नहीं होगा। अब बारी आती है क्लाइंट्स तक अपनी बात पहुंचाने की। इसके लिए भी अलग-अलग तरीकों का सहारा लिया जा सकता है। अगर कोई वर्किंग पॉपुलेशन है, तो वो न्यूज़लेटर और आई मेल पर ज्यादा नजर रखती है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर टीवी एड और अपने पीयर ग्रुप की बातों की ज्यादा परवाह करते हैं। इनके लिए आप किसी स्कूल में जाकर प्रमोशन कर सकते हैं, किसी पार्क या एम्यूजमेंट एरिया में उन तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपनी बात अपने टारगेट क्लाइंट तक रख देते हैं, तो अगला नंबर होता है उसे ये समझाने का कि आपका प्रोडक्ट उसके किस तरह काम आएगा। एक बार क्लाइंट ये बात समझ गया, तो उनके और आपके बीच कोई रुकावट नहीं आ सकती, कीमत भी नहीं। अपनी सही सेल्स फनल बनाने के लिए आपको वैल्यू लैडर की जरूरत पड़ती है। यहाँ वैल्यू और प्राइस दो अलग बातें हैं। वैल्यू यानी वो एसेंस जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। प्राइस का मतलब वो कीमत जो क्लाइंट इस वैल्यू के बदले आपको चुका रहा है। आपको हायर प्राइस तभी मिलेगा जब आप हायर वैल्यू ऑफर करें। वैल्यू बढ़ाना आप जारी रख सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी वॉशिंग मशीन बेचती है। एक मशीन बेचने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती। आप उसमें इंस्टॉलेशन, एनुअल मेंटेनेंस और क्वार्टरली टेक्नीशियन विजिट जैसी सर्विस ऐड करके प्रोडक्ट वैल्यू को और ऊपर ले जा सकते हैं। इस लेडर के बाद अब नंबर आता है फनल बनाने का। लेकिन फनल आखिर है क्या और काम कैसे करता है? ये एक तरह का ऑनलाइन टूल है जो ग्राहक और आपके प्रोडक्ट को नजदीक लाता है। इसकी शुरुआत होती है उस लेवल से जब क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट का पता चलता है। फिर वो और आगे जाते हुए इसकी ज्यादा जानकारी इकट्ठी करता है, जैसे वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल समझना और किसी न्यूज़ लेटर के लिए साइन अप करना, कोई सैंपल लेना और आखिर में जाकर उसे खरीदना। यानी आपने ऐड दिया, कस्टमर ने उसे देखकर आपकी साइट विजिट की और फिर उसे खरीद लिया। अपना टारगेट क्लाइंट पहचानने के लिए आपको काफी रिसर्च की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब सारी चीजें ऑनलाइन मौजूद हैं जिनसे आपका काम आसान हो जाता है। आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक ट्रेंड में हैं। जैसे भारत में आईपीएल और होली का माहौल बहुत अलग होता है। आप स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान कोई ड्रिंक लॉन्च करें तो उसे अलग रिस्पांस मिलेगा, जबकि त्योहारों के दौरान अलग साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महीने बिल्कुल खामोशी छा जाती है। इस समय अगर कोई चीज लॉन्च होनी चाहिए तो एजुकेशन से जुड़े प्रोडक्ट और सर्विस, वरना ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अब अपनी साइट पर आने वाले ट्रैफिक को मैनेज करना है। ये ट्रैफिक तीन तरह का होता है। पहला और सबसे अहम है आपका अपना क्लाइंट या सब्सक्राइबर बेस, यानी जो लोग आपसे पहले से जुड़े हैं। आपने कोई ब्लॉग या वीडियो पोस्ट किया और ये तुरंत उस पर आ गए। दूसरा ट्रैफिक है जिसे आप कंट्रोल कर सकें, यानी किसी ने कोई वेबसाइट या अकाउंट विजिट किया और वहां से किसी लिंक या रेफरेंस की मदद से आप तक पहुंच गया। इसके लिए आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तीसरा ट्रैफिक है जिस पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। यहां भी आप बस इतना कर सकते हैं कि इनको अपने प्रोडक्ट्स की तरफ जाने का रास्ता दिखा दें। बाकी इनकी मर्जी है। लेसन 2, अपनी बात बेहतर ढंग से रखिए। आपने लोगों को यह तो बता दिया कि आपका प्रोडक्ट क्या है, पर इतने से ही बात नहीं बनेगी। अब एक मजेदार कम्युनिकेशन फनल तैयार करने का वक्त है। किससे कहानियों की मदद लीजिए। लोगों को बताइए कि आपके प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे हुई। आप अपने बैकग्राउंड की बात कीजिए। ये बताइए कि इस प्रोडक्ट को बनाने का ख्याल आपको कैसे आया। अपने स्ट्रगल और अचीवमेंट बताइए। इसके साथ कमियां और गलतियां भी। इस तरह लोग खुद को आपसे और आपके प्रोडक्ट से पूरी तरह रिलेट कर पाते हैं। यानी आपको एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर या एसी बनाना है जिसमें एलिमेंट्स हों, आइडेंटिटी हो और स्टोरी लाइन भी हो। अब बारी है इस कनेक्शन को मजबूत करने की। बिजनेस की दुनिया में इसे सोप ऑपरा सीक्वेंस का नाम दिया गया है। ये कोई ज्यादा बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है। आपको बस 5 से 7 ईमेल तैयार करने हैं जो एक के बाद एक पहुंचते जाएं।
पहले ईमेल में क्लाइंट को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपकी बात सुनने के लिए समय निकाला। अगले मेल में बातचीत को आगे बढ़ाइए, यानी अब क्लाइंट को भी इंटरेस्ट आने लगे और वो अगले ईमेल का इंतजार करे। तीसरा मेल होगा फिर से ये बताने के लिए कि आप क्या प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर कर रहे हैं और इनसे क्लाइंट को क्या फायदा है, ताकि वो अपना मन पक्का कर ले। अगले मेल में ये बताया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ना लेकर उसे क्या नुकसान है। इसके बाद का मेल एक तरह से क्लाइंट को धक्का देने के लिए होता है, यानी अगर उसे आपका प्रोडक्ट लेना है तो इससे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप उसे बेस्ट डील ऑफर कर रहे हैं। अगले 1 से 2 मेल फिर से क्लाइंट को धन्यवाद बोलने या दूसरे किसी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेली साइनफेल्ड ईमेल्स। लेकिन आपको हैरानी हो रही होगी कि रोज किस तरह के ईमेल भेजने हैं और भेजने भी आखिर क्यों हैं। यहां आप फिर से अपने एसी की मदद लीजिए। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमें एमुल से मिलता है। इसकी बटर गर्ल को हर घर में पहचाना जाता है। हालांकि इनका फोकस तो टीवी एड या प्रिंट मीडिया पर रहता है, लेकिन हर तरह के मौके पर यह लड़की एक टैगलाइन के साथ तैयार रहती है। आपका एसी भी यही काम कर सकता है, यानी स्कूल या कॉलेज खत्म हुए तो वो छुट्टी मनाने चला गया। किसी ने इलेक्शन जीता तो उसे बधाई देते हुए एक स्लोगन बना दिया। कोई मूवी लॉन्च हुई तो उसे एसी के साथ कनेक्ट कर दिया। मौसम बदल रहा है तो अब एसी क्या कर रहा है, यानी इन आई मेल में आप हर तरह की बातचीत कर सकते हैं। इनका सीधे सीधे प्रमोशनल ईमेल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनसे क्लाइंट का आपसे जुड़ाव बना रहता है। लेसन 3, अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखिए। आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो गई और क्लाइंट से रिलेशन भी बन गया, यानी अब तो काम खत्म। लेकिन मार्केट में आप अकेले तो नहीं हैं। आपको इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। पहले तो ये पता लगाइए कि आपका कंपटीशन किन से है। जवाब के लिए फिर से इंटरनेट की मदद लीजिए। अब कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पर जाइए। एक ग्राहक की नज़र से ये समझने की कोशिश करिए कि उनमें और आप में क्या फ़र्क है। उनकी साइट पर लगे ऐड देखिए। ये समझिए कि उनके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। इस तरह आप खुद को मुकाबले के लिए अच्छी तरह तैयार कर पाते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स खरीदना भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि इस तरह आप उनकी सेल्स पिच बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। आप उनकी ईमेल देख पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद उनकी तरफ से किस तरह फॉलो अप होते हैं। अब फनल पर एक बार और बात करते हैं। किसी फनल को 7 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला है अपने ट्रैफिक का टेम्परेचर समझना। इसे हम हॉट, वार्म और कोल्ड कह सकते हैं। हॉट ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छी तरह जानते हैं। वार्म ऐसे लोग हैं जिनकी आपके किसी जानने वाले से पहचान है। कोल्ड की गिनती में वो हैं जो आपको बिल्कुल नहीं जानते। आपके वेब पेज तक आने के लिए इन तीनों को अलग तरह के पुल की जरूरत है। हॉट के लिए ये पुल बनाते हुए सीधे सीधे प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। वार्म के लिए शुरुआत करिए डिजायर से और कोल्ड के लिए शुरुआत कीजिए प्रॉब्लम से। इस उदाहरण से बात और आसान हो जाएगी। हमने ब्रेकफास्ट सीरियल की नई रेंज लॉन्च की है। अगर आप एक स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट सीरियल खाना चाहते हैं तो इसे खरीदिए। अगर आपको आज तक अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट सीरियल नहीं मिला तो हमारा प्रोडक्ट आपके लिए ही बना है। ये एक ही प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए 3 अलग तरह के पुल हैं। दूसरी स्टेज है इस पुल का प्री फ्रेम बनाना। हॉट और वार्म के लिए एक ईमेल काम कर जाएगा, जबकि कोल्ड तक अपनी पूरी बात रखनी पड़ेगी और इसके लिए आप वेबसाइट पर एक अलग पेज ही बना सकते हैं। तीसरे स्टेप को कहा जाता है क्वालिफाइंग द सब्सक्राइबर, यानी अगर आप क्लाइंट से उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बदले में उसे भी कुछ ऑफर करें। इस तरह वो कम से कम आपको सब्सक्राइब तो कर ले। अगले नंबर पर है क्वालिफाइंग द बायर्स, जिसमें सब्सक्राइबर को बाइंग पेज पर ले जाना होता है। यहां आप अपनी बात ऐसे रखिए कि सब्सक्राइबर को कस्टमर बनने के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। जैसे आप ये कह दें कि फलाना प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पर है। अगले कदम पर आपको यह देखना है कि इनिशियल ऑफर के बाद आगे किस तरह अपना प्रोडक्ट बेचना जारी रख सकते हैं। अब होगा अपने क्लाइंट को वैल्यू लैडर पर ऊपर से ऊपर लेते आना। इसमें आप दोनों का ही फायदा है। सातवां कदम है सेलिंग एनवायरनमेंट को बदलना, यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जाए वैसे वैसे उसे बेचने का तरीका बदलें। यानी ज्यादा महंगी चीजें आप फोन की बातचीत पर या किसी लाइव इवेंट में रखिए। किसी फनल को बनाने के लिए
कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनमें आप क्विज, ओपिनियन पोल, ब्लॉग, वीडियो, पॉपअप, वेबिनार, फ्री और पेड मेंबरशिप, ट्रायल ऑफर, वन टाइम ऑफर, रेफरल कोड जैसे तरीकों को शामिल कर सकते हैं। अब जरा फ्रंट एंड और बैक एंड फनल को समझा जाए। आपके पास हर तरह की प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक ही तरकीब हर जगह काम नहीं आती। कोल्ड ट्रैफिक पूरी तरह अजनबी है। उसे आपके या प्रोडक्ट के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। उनकी शुरुआत होगी वैल्यू लैडर के सबसे निचले पायदान से, जैसे बाय वन गेट वन या फिर फ्री प्लस शिपिंग जैसे ल्यूक्रेटिव ऑफर से। ये हुआ फ्रंट एंड फनल का उदाहरण। अब जैसे जैसे क्लाइंट थोड़े पुराने होते जाएं, वैसे वैसे इनको लैडर के थोड़े और ऊपर लेकर आना है। अब इनको हाई वैल्यू चीजें ऑफर करने का समय है। हॉट ट्रैफिक तो आपको पहले से अच्छी तरह जानता है। वो आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर भी चुका है। उसे आप सीधे ही हाई लेवल प्रोडक्ट ऑफर कर दें, यानी बैक एंड फनल पर ले आएं। अब आपको अपनी बेस्ट बेट तैयार करनी है। अगर कोई पहली बात पर हां कर देता है, तो अगली बात पर हां कहने की संभावना बहुत ज्यादा और बहुत आसान हो जाती है। यानी जिसने एक कम वैल्यू का प्रोडक्ट ले लिया, वो हायर वैल्यू के प्रोडक्ट के बारे में जरूर सोचेगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। कोई $50 का प्रोडक्ट खरीद रहा है। उसने कार्ड डिटेल भर दी। अब जैसे ही पेमेंट का वक्त आता है, एक पॉपअप खुल जाता है। इसमें लिखा है कि आप $20 और लगा दीजिए और आपको 24 घंटे में फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। उसने यहां भी हां कर दी। आपके लिए प्राइस बढ़ गया और उसके लिए वैल्यू। लेसन 4, अच्छी स्क्रिप्ट की मदद से बाजी जीत लीजिए। पहले बात करते हैं एसएलओ फनल की स्क्रिप्ट के बारे में। सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर, यानी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट खुद निकाल ले। कोई भी कोल्ड क्लाइंट आपकी वेबसाइट तक तो आ जाएगा, लेकिन उसे बांधे रखना भी जरूरी है। यानी पहले तो कुछ लुभावना ऑफर देकर उसे अपनी तरफ खींचना है, जैसे कोई फ्री वीडियो या सैंपल, कोई हेल्थ टिप, सैंपल किट वगैरह, और फिर उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी स्क्रिप्ट यहां आपके बहुत काम आती है। अब वैल्यू लैडर से ये तो समझ लिया कि फिलहाल विजिटर काफी निचले लेवल पर खड़ा होगा। इस समय ऐसी स्क्रिप्ट अच्छी रहती है जिसमें हु, व्हाट, हाउ, व्हाई जैसे सवालों के जवाब हों। यानी पहले अपने बारे में बताइए, फिर प्रोडक्ट की बात कीजिए, उसके फायदे बताइए। अब ये समझाइए कि आखिर किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। फिर फोकस करिए इस बात पर कि अभी के अभी ये प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा है। अगले कदम पर उनको एक गारंटी मिलनी चाहिए। यानी अब इस बात का यकीन दिलाइए कि अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद ना आए, या उससे फायदा ना हो, या फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी में कोई गड़बड़ हो जाए, तो उनको किस तरह का सपोर्ट मिलेगा। अपनी स्क्रिप्ट खत्म करते हुए इन बातों का सार बना दीजिए। अब बढ़ते हैं ओटीओ यानी वन टाइम ऑफर की स्क्रिप्ट पर। इसे आप थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पहले बेची हुई चीज का कोई एडवांस वर्जन हो सकता है। जैसे किसी ने चॉपर खरीदा, तो अब आप बात करेंगे फूड प्रोसेसर की। इस स्क्रिप्ट की शुरुआत में कस्टमर को यह बताइए कि उसने पहला कदम बढ़ाकर बहुत समझदारी का काम किया है। अब कहिए कि पहले प्रोडक्ट और आपकी लाइफ को ज्यादा इफेक्टिव और आसान बनाने के लिए ये दूसरा प्रोडक्ट कैसे मदद करेगा। यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी ओटीओ का ऑफर सबके लिए नहीं है। अपने प्रोडक्ट की वो एक खूबी सामने रखिए जो खरीदने वाले के लिए बहुत मायने रखती हो। बताइए कि ये प्रोडक्ट या ऑफर बस कुछ समय के लिए है। अगर देर की तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ एक काम और करना है। आपके प्रोडक्ट का जो फीचर सबसे जरूरी या मायने रखता हो, उसे अलग करके एक बोनस की तरह दे दीजिए। इससे ग्राहक बहुत खुश होता है। जैसे किसी जिम की मेंबरशिप लेने वालों के लिए पर्सनल ट्रेनर मिलना काफी फायदेमंद रहता है, तो आप इसे एक बोनस की तरह अपनी मेंबरशिप में ऐड कर सकते हैं। आखिर में जितना हो सके उतना क्लाइंट फीडबैक और टेस्टिमोनियल जोड़ लीजिए। अब देखते हैं कि वैल्यू लैडर के बीच के पायदान पर आ चुके क्लाइंट के लिए कैसी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। यहां जरूरत है एक परफेक्ट वेबिनार स्क्रिप्ट की। वेबिनार दो तरह के होते हैं, अनपेड और पेड। वेबिनार लगभग 60 से 90 मिनट तक चलना चाहिए। हर वेबिनार को लगभग दो भागों में बांटा जा सकता है, कंटेंट और सेल्स पिच। जो लोग वेबिनार से लाइव ना जुड़ पाएं, उन तक रिकॉर्डिंग भेजनी चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि कोई कितनी देर वेबिनार से जुड़ा रहा, क्योंकि आपकी फॉलोअप मेल इसी की बुनियाद पर होगी। अब देखिए कि वेबिनार में प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है। पहली स्टेज होगी इंट्रोडक्शन की, यानी कुछ अपनी और कुछ अपने प्रोडक्ट की बातें। इसे लगभग 5 मिनट का समय दीजिए। अब दीजिए ऐसा ऑफर जो सुनने वालों को आपसे जोड़कर रखने का काम करे और वो आखिर तक वेबिनार में बने रहें। उनको कहिए कि वो पेन और पेपर लेकर बैठें और जरूरी बातें नोट करते जाएं। बीच बीच में सवाल करिए। इस तरह लोगों की अटेंशन बनी रहती है। अब लोगों से थोड़ी मेहनत करवाइए। पूछिए कि इस प्रोडक्ट को वो आने वाले कल में किस तरह देखते हैं। जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट का नया फीचर बताते जाएं, उसके साथ कोई ना कोई खासियत और फायदा जोड़ते चले जाएं। अब इफ ऑल जैसे शब्दों की मदद से लोगों को ये सोचने पर मजबूर करिए कि आपकी तय की गई कीमत इस प्रोडक्ट की खूबियों से मेल खाती है, लेकिन सही कीमत अब बतानी है। यानी अब कुछ डिस्काउंट देते हुए क्लाइंट की 99% हाँ को 100% हाँ में बदलने की तैयारी है। यहाँ मैजिक बुलेट नाम का एक शब्द बताना बहुत जरूरी है। मैजिक बुलेट का मतलब है वो एक फायदा जो वेबिनार में भाग लेने के बदले लोगों को मिलेगा। ये वेबिनार का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी की वजह से लोग आपको समय देने या ना देने का फैसला करते हैं। जैसे किसी डायबिटीज के प्रोडक्ट के वेबिनार में आप ये नहीं कह सकते कि इस वेबिनार से आपको पता चलेगा कि डायबिटीज की वजह क्या है। मरीजों को पहले से ये बात पता होगी। यहाँ मैजिक बुलेट के लिए ऐसी कोई लाइन अच्छी रह सकती है कि हमारा प्रोडक्ट रोजाना इंसुलिन लगाने का झंझट खत्म कर देगा, या हमारा प्रोडक्ट आपको डायबिटीज कंट्रोल करना सिखाएगा, क्योंकि किसी डायबिटीज के मरीज के लिए यही बात सबसे अहम होती है। इस मैजिक बुलेट के साथ ये भरोसा भी दिलाइए कि इस वेबिनार में उनके दिए समय या पैसे की पूरी भरपाई भी होगी। आप वेबिनार में ट्राई बिफोर यू बाय जैसे ऑफर भी रख सकते हैं, जो लोगों को आपकी तरफ खींचने का काम करेंगे। आखिर में पार्टिसिपेंट से ये वादा लीजिए कि वो आपका प्रोडक्ट जरूर ट्राई करेंगे। वेबिनार में कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जिसे हम इनविजिबल कंटेंट की गिनती में रखते हैं। रियल लाइफ से कोई ऐसा उदाहरण क्लाइंट को दीजिए जिससे उसके दिमाग में एक तस्वीर छप जाए। ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी जो आपके प्रोडक्ट की मदद से आगे बढ़ गए। जैसे स्पोकन इंग्लिश की बात करते हुए बताइए कि किस तरह स्टूडेंट्स ने अच्छी अंग्रेजी बोलकर एमएनसी में ऊंची पोजीशन हासिल की। ये सवाल पूछना भी इसी गिनती में आता है कि इस वेबिनार से उन्होंने क्या सीखा। अगर उनके कोई सवाल हैं, तो या तो उसी वक्त उनको समय दीजिए या ईमेल जैसी कोई सपोर्ट फैसिलिटी दे दीजिए जहां वो और जानकारी ले सकें। रिव्यू लीजिए कि इस वेबिनार में किसी को क्या अच्छाई या कमी समझ में आई। अगर वो आपके साथ और आगे जाना चाहते हैं, तो बताइए कि उनको अगला कदम कैसे लेना है। यानी कोई फॉर्म भरना है, पेमेंट करनी है, या आप ही उनको कांटेक्ट करेंगे। कुल मिलाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप फनल और वैल्यू लैडर जैसे तरीकों की मदद ले सकते हैं। पहले अपना सही क्लाइंट पहचानिए, फिर अच्छी तरह से उस तक अपनी बात रखिए। जब वो आपके साथ जुड़ जाए, तो इस कनेक्शन को बनाकर रखिए। इस तरह आपका बिजनेस भी कामयाबी छूता चला जाएगा।